गांव के बाहर बरगद के घने दरख्तों के पीछे छुपी हुई एक पर अनी हवेली खड़ी थी। इसकी कभी रोशन दीवारें अब दागदार और फेंकी पड़ चुकी थीं। टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों की तरह दुनिया को घूर रही थीं। गांव वाले अशौकत की कहानियां सरगोशियों में सुनाते थे। जब ये हवेली आबाद थी, जिंदगी और हंसी से भरी हुई थी। लेकिन वो हद गुजर चुके थे, एक तारीकी में डूबे हुए थे जो टूटते पत्थरों से चिमटी हुई थी। अब्बास की दीवारों के अंदर सिर्फ खामोशी और साए रहते थे। हवेलियां एकांत बाह के तौर पर खड़े थी, भोली हुई बुराइयों और रात को घेरे हुए पोशीद हकूमतों का सबूत। सलमान, आमरावर, फरहान, महमजू की तट पर खुने वाले तीन दोस्त एक दूसरे को वीरान हवेली में रात गुजारने की हिम्मत देते हैं। वह जवान थे, उनके दिल जवानी की बेबाकी से लबरीज थे। उन्होंने गांव वालों की कहानियों का मजाक उड़ाया, उन्हें महज तो हम पर सस्ती करार दिया। टार्च लाइटों और बहादुरी से लीस वह हवेली की तरफ रवाना हुए, क्योंकि सूरज जगरूब होना शुरू हो गया था। उनके रास्ते में लंबे खौफनाक साए पड़ रहे थे। हवेली के भारी लोहे के दरवाजे खुले जैसे एहतजाज में। सहन में सर्द हवा का एक झोंका आया, जब अपने साथ सड़ने कैबवाब और किसी भयानक चीज का वध लेकर आया था। जैसे जैसे वह हवेली में गहराई में जाते गए, हवा भारी होती गई, एक पोशीदा तवानाई से चार्ज होती गई। अचानक लकड़ी का भारी दरवाज़ा के पीछे बंद हो गया। आवाज दबी हुई खामोशी से गूंज रही थी। घबराहटान केरगों में दौड़ गई जब वो अपनी टार्च लाइटों से ठोकर खाने लगे, लेकिन बैटरियां पर असरार तौर पर खत्म हो चुकी थीं। उन्हें मुकम्मल अंधेरे में डाल दिया था। दम घुटने वाले अंधेरे में फंसे हुए दोस्ता एक साथ चिपके हुए थे। हर गुजरते लम्हे के साथ उनका खौफ बढ़ता जा रहा था। वो सरगोशियां सुन सकते थे, मधमावर गैर वाज़ेह उनके गिरदाए खबीस हवा की तरह घूम रही थी। साए उनके वजन के किनारे पर नाचते थे, गुरु तस्कावर खौफनाक शक्लें अख्तियार करते थे। फिर एक गटूर आवाज हवेली में गूंजी, इमारत की बुनियादों को हिलाकर रख दिया। फरहान मजीद दहशत बर्दाश्त करने से कासिर चीखा था और बेहोश हो गया, ठंडे पत्थर के फर्श पर गिर गया। सलमानावर आमर अपना खूफ अलमहर के लिए भूलकर फरहान को हवेली से बाहर घसीटकर गांव वापस लाने में कामयाब हो गए। लेकिन फरहान फिर कभी पहले जैसा न रहा। वो ख्वाबों से परेशान था, अनपोशीदा हुलाकियों से परेशान था, जिनका सामना उसने हवेली की दीवारों के अंदर किया था। उसकी हंसी खत्म हो चुकी थी, उसकी जगह एक परेशानकन खामोशी ने ले ली थी। गांव वाले इनके चेहरे अफसोसा और सख्त समझबूझ से उठे हुए थे, नौजवान के लिए दाएं मांग रहे थे। वीरान हवेली बाकी रही, किस्मत कुल काटने के खतराता और साए में छुपने वाली पोशीद हकूमतों किया एक वाज़ेह याद दहानी। याद रखें, कुछ जगहों पर एक ऐसा अंधेरा होता है जो सूरज गरूब होने के बाद बेदेर तक रहता है। नमाज और कुरान पाक के तहफ़्फ़ुज़ में पनाह तलाश करें, क्योंकि आयताल कुर्सी के अल्फाज में एक ऐसी ताकत है जिसका कोई बराई मुकाबला नहीं कर सकती।